C4 पाथवे, ठीक है। थर्ड पार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस का, जो कि प्लांट में जो कि अडॉप्ट करेगा ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में, उसमें C4 पाथवे होगा, जो C4 ऑक्सीलोसिटिक होगा, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होगा, ये यूज करेगा C3 पाथवे या कैल्विन साइकिल, जो कि मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होगा, और ये डिफरेंट होगा C3 प्लांट से। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा कि C4 प्लांट स्पेशल होगा, इसमें स्पेशल लाइफ ऑफ लीफ एनाटॉमी होगा, ये टॉलरेट करेगा हाई टेम्परेचर, ये रिस्पॉन्स करेगा हाई लाइट इंटेंसिटी, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और ये ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास होगा। अब यहाँ पे कुछ वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, C3 प्लांट अदर ऑफ अ C4 प्लांट, और अपन डिफरेंस देखेंगे और क्या सेम टाइप ऑफ मेसोफिल होंगे, क्या सिमिलर सेल्स होंगे अराउंड द वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल होगा, C4 प्लांट में इसको बंडल सेल्स कहेंगे, और लीव्स होंगे जिसमें ऐसा एनाटॉमी होगा, क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज मतलब वृत्त होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होगा, जो बंडल सेल्स होगा वो सेवरल लेयर होगा अराउंड द वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड होगा लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा, थिक वॉल, इम्पीरियस टू गैसेस एक्सचेंज होगा, नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होंगे। और अगर अपन कट करेंगे सेक्शन ऑफ द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स पे, तो मेजर सॉर्गम में तो ऑब्जर्व करेंगे क्रेंज एनाटॉमी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोफिल सेल्स देखेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि इलेक्ट्रॉनल लीव्स को डाइवर्स स्पेसिस को प्लांट अराउंड यू एंड कट करो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स, ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप, लुक करो बंडल सेल को अराउंड द वेस्कुलर बंडल, सो प्रेजेंस ऑफ बंडल सेल होगा, ये आइडेंटिफाई करेगा C4 प्लांट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे स्टडी पाथवे देखेंगे 3.9 में, जो पाथवे होता है इसमें प्रोहेजेंस लाइक पाथवे होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा, जो प्राइमरी स्टेट टू एक्सेप्टर होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोनिल पायरुवेट होगा, प्रेजेंट होगा मेसोफिल सेल्स में, एंजाइम रिस्पांसिबल होगा फिक्सेशन ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज फॉर पेप केस, ये इंपॉर्टेंट होगा कि मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है, C4 ऑक्सीलोएसिडिक फॉर्म्ड होगा मेसोफिल सेल्स में। अब बच्चों ये जो 4 अदर कार्बन कंपाउंड है जैसे मैलिक एस्पार्टिक एसिड मेसोफिल सेल्स में, वो ट्रांसपोर्टेड होगा बंडल सेल्स में, बंडल सेल्स में ये C4 एसिड ब्रेक डाउन होगा, रिलीज करेगा CO2 और 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल होगा, जो कि कन्वर्ट होगा पेप में और कंप्लीट करेगा साइकिल को। जो CO2 रिलीज होगा बंडल सेल में, वो इंटर करेगा कैल्विन पाथवे में, जो कि कॉमन होगा सभी प्लांट्स में। जो बंडल सेल्स है बच्चों रिच होगा रुबिस्को में, लेकिन पेप केस नहीं होगा बच्चों। जो बेसिक पाथवे होगा, जो फॉर्मेशन ऑफ शुगर होगा, कैल्विन पाथवे कॉमन होगा C4 और C3 में। अब यहाँ पे नोटिस करो कि कैल्विन पाथवे सभी मेसोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट में होता है, लेकिन C4 प्लांट में ये मेसोफिल सेल्स में नहीं होता, ये बंडल सेल में होता है, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे फोटो रिस्पिरेशन, तो C4 में बच्चों फोटो रिस्पिरेशन एब्सेंट होता है, ठीक है। बच्चों C4 में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ऑक्सीलोएसिडिक एसिड। फोटो रिस्पिरेशन क्या बच्चों अपन समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस करता है C3 और C4 में। फोटो रिस्पिरेशन अपन देखेंगे अबाउट फर्स्ट अबाउट कैल्विन पाथवे, CO2 फिक्सेशन स्टेप, इसमें क्या होगा, RUBP कंबाइन होगा CO2 के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PG होगा, जो कि कैटलाइज्ड होगा रुबिस्को के द्वारा, RUBP प्लस CO2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PG, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में, और इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा कि ये एक्टिव साइट होगा जो बाइंड करेगा वो CO2 R2, और यहाँ पे देखोगे रुबिस्को में ग्रेटर एफिनिटी होता है CO2 के लिए, जब CO2 O2 नियरली इक्वल होगा तो क्या होगा, यदि ऐसा नहीं होगा बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव होगा, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 और CO2 होगा, जो कि डिटरमाइन करेगा कि कौन बाइंड करेगा एंजाइम के साथ। C3 प्लांट में कुछ O2 होगा जो कि बाइंड करेगा रुबिस्को से, और CO2 फिक्सेशन डिक्रीज्ड होगा, और RUBP कन्वर्टेड होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PG बाइंड होगा O2 और फॉर्म करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड और फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन, जिसको फोटो रिस्पिरेशन कहेंगे। फोटो रिस्पिरेशन बच्चों ना ही शुगर बनेगा ना ही ATP बनेगा, यहाँ पे रिलीज ऑफ CO2 होगा विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP बच्चों, और फोटो रिस्पिरेटरी पाथ में कोई भी सिंथेसिस नहीं होगा ATP और NADPH का, जो बायोलॉजिकल फंक्शन होगा फोटो रिस्पिरेशन का अभी तक नहीं जाना गया है। C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास मैकेनिज्म होता है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को बढ़ाता है एंजाइम साइड में, और ऐसा होगा जब C4 एसिड होगा मेसोफिल सेल्स को ब्रेक डाउन करेगा, बंडल सेल में रिलीज करेगा CO2, जिससे इंक्रीज होगा इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, और साथ ही साथ इंश्योर करेगा रिबोस्को फंक्शन क्या होगा, कार्बोक्सिलाइज मिनिमाइज होगा, जो कि ऑक्सीडेशन एक्टिविटी होगा। अब यहाँ पे देखो C4 प्लांट में रोज फोटो रिस्पिरेशन एब्सेंट हो गया। अब तुम समझो क्यों प्रोडक्टिविटी और यील्ड बेटर होता है इस प्लांट में, क्योंकि इसमें टॉलरेंस होता है हाई टेम्परेचर को। अब यहाँ पे एबो डिस्कशन से तुम कंपेयर करो C3 और C4 में, और टेबल दिया फिल करो। तो बच्चों कैल्विन साइकिल किसमें होगा, C3 में मेसोफिल में, C4 में बंडल में होगा, इनिशियल कार्बोक्सिलेज दोनों में मेसोफिल में होगा। यहाँ पे किसमें कितने फिक्स CO2, एक मेसोफिल 2 होंगे, मेसोफिल और बंडल इसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP है, जो C4 में पेप है। नंबर ऑफ कार्बन 5 3 है बच्चों, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है PG है, ऑक्सीलोएसिडिक एसिड है, 3 कार्बन 4 कार्बन, दोनों में यस है, रुबिस्को है, पेप केज इसमें यस है, इसमें यस है बच्चों। किसमें प्लांट में, इसमें मेसोफिल में रुबिस्को, यहाँ पे C4 में बंडल सेल में है बच्चों। अंडर हाई लाइट कंडीशन इसमें मीडियम होगा, इसमें हाई होगा, लो लाइट में दोनों में नेग्लिजिबल होगा, और फोटो रिस्पिरेशन में जो हाई नेग्लिजिबल होगा, और लो CO2 कंसंट्रेशन में हाई नेग्लिजिबल होगा, और हाई CO2 कंसंट्रेशन में दोनों में नेग्लिजिबल होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 25, इसमें 30 से 40 एग्जांपल क्या, राइस, व्हीट है, इसमें मेज, सॉर्गम और शुगर केन है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, तो यहाँ पे अफेक्ट करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है, डिटरमाइन करेगा यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग को प्लांट फोटोसिंथेसिस अंडर होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल होगा। जो प्लांट फैक्टर इंक्लूड होगा नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट होगा, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन होगा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल होगा। जो प्लांट और इंटरनल फैक्टर डिपेंड होगा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे। जो एक्सटर्नल फैक्टर है डिटरमाइन करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेंपरेचर, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर। जो प्लांट होगा फॉसिलाइज करेगा, सभी फैक्टर साइमल्टेनियसली अफेक्ट करेगा रेट को, जो सेवरल फैक्टर इंटरैक्ट करेगा और अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस। CO2 फिक्सेशन होगा जो मेजर कॉज होगा, जो कि लिमिट करेगा रेट को, और एनी पॉइंट द रेट मीटर डिटरमाइन होगा फैक्टर जो कि अवेलेबल होगा सब ऑप्टिमम लेवल पे।
ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है बच्चों की केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड होगा मोर देन वन फैक्टर तो रेट डिटरमाइन होगा फैक्टर जो कि नियरेस्ट होगा उसके मिनिमम वैल्यू से ये फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्रोसेस यदि क्वांटिटी चेंज होगा। अब बच्चों यहाँ पे डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 कंडीशन है जो प्लांट होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा यदि टेंपरेचर बहुत लो हो। लीफ है ऑप्टिमल टेंपरेचर स्टार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा बच्चों। लाइट इंटेंसिटी या लाइट लिमिटिंग है बच्चों और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो गया। अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन लाइट क्वालिटी एंड लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। लाइट फैक्टर होगा जो कि अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को। यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप होगा बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी बच्चों रेट जो होगा वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा लिमिटिंग हो जाएगा बच्चों। अब इंटरेस्टेड क्या कि जो लाइट सैचुरेशन होगा वो 10% होगा ऑफ द फुल सनलाइट और एक्सपेक्ट फॉर प्लांट इनसाइड और डेंस फॉरेस्ट लाइट लेयर ही लिमिटिंग फैक्टर है नेचर में। और इंक्रीज इन फोटो लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कास्ट ब्रेक डाउन करेगा क्लोरोफिल को और डिक्रीज करेगा फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की बात करें तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है बच्चों CO2 कंसंट्रेशन वेरी लो होगा 0.03 से 0.04 होगा और इंक्रीज कंसंट्रेशन अप टू 0.05 इंक्रीज करेगा CO2 फिक्सेशन रेट बियॉन्ड इसमें बिकम डैमेजिंग होगा और लॉन्गर पीरियड। C3 C4 रिस्पॉन्ड करेगा डिफरेंटली CO2 कंसंट्रेशन बच्चों। लो लाइट कंडीशन में कोई भी ग्रुप रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हाई CO2 कंसंट्रेशन हाई लाइट इंटेंसिटी में बच्चों C3 और C4 दोनों ही इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि C4 सैचुरेशन करेगा 362 माइक्रोलीटर में, C3 में रिस्पॉन्ड होगा सैचुरेशन अबाउट 450 माइक्रोलीटर और करंट सिविलिटी ऑफ CO2 लिमिटिंग होगा C3 प्लांट्स के लिए। टोमेटो बेल जा रहा है बच्चों ठीक है। C3 प्लांट करेगा हायर CO2 कंसंट्रेशन बाय सो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई प्रोडक्टिविटी होगा ठीक है जो कि ग्रीन हाउस क्रॉप्स जैसे टोमेटो एंड बेलजार में होगा अलाउ करेगा ग्रो करेगा CO2 इन एटमॉस्फेयर और हायर यील्ड्स होगा। टेंपरेचर में डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक कंट्रोल होगा। लाइट रिएक्शन टेंपरेचर सेंसिटिव होगा। C4 प्लांट में हाई टेंपरेचर और हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। C3 प्लांट में लोअर टेंपरेचर ऑप्टिमम होगा। टेंपरेचर ऑप्टिमम जो फोटोसिंथेसिस होगा डिफरेंट प्लांट में डिपेंड करेगा हैबिटेट और एडॉप्टेड पे। ट्रॉपिकल प्लांट में हाई टेंपरेचर ऑप्टिमम होगा एज कंपेयर टू टेम्परेट क्लाइमेट। वाटर क्या बच्चों वन ऑफ द रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शन में जो इफेक्ट है वाटर में फैक्टर होगा जो कि इफेक्ट है प्लांट में इनडायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। वाटर स्ट्रेस कॉज करेगा स्टोमेटा को क्लोज करेगा रिड्यूसिंग CO2 एबिलिटी को और साथ ही साथ वाटर स्ट्रेस लीव्स को वेल्ट करेगा और रिड्यूस करेगा सरफेस एरिया ऑफ लीव्स को और उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी ठीक है। तो बच्चों वाटर ऑफ द रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शंस का ठीक है। वाटर कॉज क्या करेगा स्टोमेटा क्लोज करेगा रिड्यूस करेगा CO2 एबिलिटी को ठीक है। अब बात करेंगे समरी के बारे में ठीक है। समरी तो ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इस प्रोसेस दौरान CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टेकन होगा लीव्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होगा मेकिंग कार्बोहाइड्रेट प्रिंसिपली ग्लूकोज एंड स्टार्च बनाएगा। फोटोसिंथेसिस दो होता है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में मेनली लीव्स में विद इन द लीव्स जो मेसोफिल सेल्स होगा उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा जो कि रिस्पांसिबल होगा CO2 फिक्सेशन विद इन द क्लोरोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन होगा साइड फॉर साइड ऑफ लिपिड रिएक्शन होगा। कीमोसिंथेसिस पाथवे होगा स्ट्रोमा में। फोटोसिंथेसिस में दो स्टेज होगा लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल कार्बन रिएक्शन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होगा पिगमेंट प्रेजेंट एंटीना एंड फनल होगा और मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा रिएक्शन सेंटर। दो टाइप्स का फोटो सिस्टम होगा फर्स्ट और सेकंड। PS1 में 700 नैनोमीटर होगा PS700 होगा रिएक्शन सेंटर। PS सेकंड में 680 होगा 680 नैनोमीटर होगा। जब लाइट को अब्सॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा ट्रांसफर्ड होगा PS सेकंड एंड PS1 फाइनली NAD फॉर्म होगा NADS से और इस प्रोसेस में प्रोटॉन ग्रेडिएंट क्रिएटेड होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेपॉइड और जो ब्रेकडाउन होगा प्रोटॉन ग्रेडिएंट का मूवमेंट ऑफ थ्रो F0 पार्ट ऑफ द एटीपी इसमें रिलीज होगा जिससे होगा सिंथेसिस ऑफ ATP। स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होगा PS सेकंड से जिसमें रिलीज ऑफ O2 होगा प्रोटॉन होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू PS सेकंड होगा। कार्बन फिक्सेशन साइकिल में CO2 एडेड होगा रुबिस्को से कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PG और ये कन्वर्ट होगा शुगर में बाय द केल्विन साइकिल और RUBP रीजनरेट होगा। और जब ATP और NADPH के प्रोसेस में सिंथेसाइज होगा लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज होगा रिपोस्को में कैटलाइजर्स होगा वेस्टफुल ऑक्सीजन रिएक्शन होगा C3 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन। कुछ ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं उसमें स्पेशल टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा जिसको C4 पाथवे कहते हैं। इसमें फर्स्ट CO2 फिक्सेशन जो होता है उसमें मेसोफिल्स में होगा 4 कार्बन कंपाउंड होगा बंजल सेल में केल्विन पाथवे होता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट करेगा बच्चों ठीक है। मेसोफिल सेल्स में और बच्चों बंडल सेल्स में क्या होगा केल्विन पाथवे होगा सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा। तो यहाँ पे बच्चों रुबिस्को 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन ठीक है बच्चों। रिबोस्को बच्चों आल्सो कैटलाइज करेगा वेस्टफुल ऑक्सीजन रिएक्शन इन C4 प्लांट्स फोटो रिस्पायरेशन। तो बच्चों याद रखना C4 प्लांट्स में फोटो रिस्पायरेशन एब्सेंट होता है ठीक है। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं सब आपको बताई दिया बच्चों। PS1 में 700 नैनोमीटर अब्सॉर्बिंग क्लोरोफिल होगा PS सेकंड में 680 होगा बच्चों ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होगा PS सेकंड से रिलीज ऑफ O2 होगा प्रोटॉन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा PS सेकंड में। ग्रीन फूड बच्चों अपना फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू ठीक है। C4 प्लांट हाई टेंपरेचर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। C3 में लोअर टेंपरेचर ऑप्टिमम होगा बच्चों। ट्रॉपिकल फार टेम्परेट प्लांट्स में हाई टेंपरेचर ऑप्टिमम होगा एज कंपेयर टू टेम्परेट क्लाइमेट्स ठीक है। C4 में सैचुरेशन कितना होगा बच्चों 360 माइक्रोलीटर होगा। C3 में कितना होगा 450 माइक्रोलीटर होगा। जो करंट सिविलिटी होगा CO2 लिमिटिंग होगा C3 प्लांट्स के लिए ठीक है बच्चों। मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों। CO2 वेरी लो एटमॉस्फेयर में 0.06 से 0.04 होगा। किसको किसको छोड़ के लाइट रेयर लिमिटिंग फैक्टर बच्चों एक्सपेक्ट ऑफ प्लांट्स इनसाइड और डेंस फॉरेस्ट लाइट एक रेयर लिमिटिंग फैक्टर है बच्चों ठीक है। ब्लैकमैन क्या थी यदि केमिकल प्रोसेस अफेक्टेड होगा मोर देन वन फैक्टर तो जो रेट डिटरमाइन होगा फैक्टर जो कि नियरेस्ट होगा उसके मिनिमम वैल्यू से इज द फैक्टर जो कि अफेक्ट करेगा प्रोसेस यदि क्वांटिटी ऑफ चेंज हो रहा है ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में तब तक के लिए थैंक यू।